देखो भाई, प्रक्षेप्य गति। अब प्रक्षेप्य गति होती क्या है सुन लो पहले। और इसमें आप देखोगे परवलयाकार, परवलयाकार होता है पैराबोलिक। ठीक है, इट मीन्स अगर जैसे हमने आपको घटक वियोजित करने बताए थे, एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपके पास कोई घटक वियोजित करना आपको, मान लीजिए ये सदिश कई घटक होते हैं, ये इधर एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। हम 2D पढ़ रहे हैं, 3D नहीं पढ़ रहे, हम 2D पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशन, द्वियूनियन। और मान लो कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी जा रही है हमारी, u जा रही है। कितनी जा रही, स्मॉल u, प्रारंभिक वेग। थीटा आपका इधर बना हुआ, तो जिधर थीटा झुका होता है उधर क्या लगाते हैं बेटे, कोस थीटा। इसके अपोजिट क्या लगाते हैं हम, साइन थीटा। ठीक बात है। अब यहाँ u है तो u कोस थीटा, इधर u है तो u साइन थीटा। जस्ट इसके अपोजिट मान लीजिए u वेलोसिटी जा रही है और थीटा इधर लगा हुआ है, थीटा इधर झुका, जिधर थीटा झुका हुआ उधर क्या लगेगा बेटे, कोस थीटा। इसके अपोजिट क्या लगेगा, साइन थीटा। यहाँ u है तो u लगा देंगे, और बेटे यहाँ f होता तो f लगता, y होता तो y लगता, आप होते तो आप लगते। ठीक है, समझ आ रहा, कोई भी होता उसे ही लगाते हम। सही है, हाँ। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जो मैं भी आपको बता रहा था कि अगर मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, और इस मार्कर को मैं ऐसे फेंकने लगूं तो ऐसे तो करते हो, नहीं करते हैं, तो ऐसे फेंक रहा, मान लो मैं फैजल को फेंक दिया, ये पाथ कैसा बना, गुड कैच। अब फैजल को मारकर फेंका, ठीक है, तो ये जो कैच लिया कौन सा पाथ होता है, इसे बोलते हैं परवलयाकार। ना तो ये गोल होता है ना स्ट्रेट होता है, कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ध्यान देंगे कैसे, देखो फैक्टर डिवाइड करेंगे हम इसके, ये होता है हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। क्या होता है ये, ऊर्ध्वाधर घटक, यानी कि ऊपर की ओर, इसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक, घटक जैसे ये ऊपर की ओर था, ये क्षैतिज घटक, ये वाला होता है क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर। अब देखो यहां बंदा खड़ा हुआ है और वो क्या फेंक रहा है, ऐसे बॉल को या ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को ऐसे फेंक रहा है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी देगा नहीं देगा वो, यानी कि प्रारंभिक वेग देगा, तो उसने शायद ऐसे फेंका होगा। देखियो ठीक है क्या, सही है। और जो इसका पाथ होगा देखो ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, ये बताओ, सही है। तो जहां तक ये गया है, ये यहां गया, ठीक है। अब देखो एंगल अगर इधर बना आपका, थीटा इधर बना रखा, तो बेटे इधर क्या लगेगा, u कोस थीटा, इधर क्या लगेगा, u साइन थीटा। और जो ये पाथ है, ये जो पाथ है, ये कैसा पाथ है बेटे, परवलयाकार, परवलयाकार। ठीक है, पैराबोलिक बोलते हैं इंग्लिश में से, पैराबोलिक। तो देखो यदि कोई कण परवलयाकार पथ पर गति करे, परवलयाकार पथ पर गति करे, तो कण की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्वेश्चन पूछने भी आता है कि प्रक्षेप्य गति क्या कहलाती है। प्रक्षेप्य को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, कहते नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले प्रोजेक्ट बना रहा, जैसे कि अभी चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, ठीक है, तो उसने जब आपने लाइव लैंडिंग देखी होगी तो वहां पे पहले ही प्रोजेक्ट बना हुआ था कि इसकी लैंडिंग यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। अगर लाइव लैंडिंग देखी हुई, ग्राफ बना हुआ था, वो क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन था, उसका प्रोजेक्टाइल था वो तुम्हारा, उसका प्रोजेक्टाइल क्या था, ग्राफ था। तो वो किससे बनाया गया, ऐसे ही तो बनाया गया था कि किस प्रोजेक्टाइल मोशन पे जाएंगे। जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि क्रिकेट है, क्रिकेट खेलते हुए LPW आउट हो गए, तो रिव्यू दे देते हैं एम्पायर, जाओ थर्ड एम्पायर को जाओ। तो थर्ड एम्पायर क्या करते हैं, थर्ड एम्पायर क्या करते हैं कि कंप्यूटर की हेल्प से क्या करते हैं, जो बैट्समैन का बॉडी होती है, यानी कि होता है पैर होता है, उस पर बॉल लगती है, हिट करती है। अब विकेट के बीच, विकेट के
विकेट के पास से और बॉडी के पास तक के बीच का स्पेस, वहां तक तो बॉल नहीं गई है, तो वो क्या करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से तो करते हैं कि बॉल यहाँ लगी और शायद ऐसे जाएगी, विकेट को हिट करेगी तो आउट, और नहीं करी तो कुछ नहीं। समझ में आ रही? वो सब प्रोजेक्टाइल मोशन, इन सभी के घटक चलेंगे। अब ऐसे नहीं सर इनसे ही बन जाए, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं तब जाके क्लियर होता है हमारे सिस्टम से। ठीक है, फिलहाल हमें क्या पढ़ना है? प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति क्या होती है? प्रक्षेप्य गति देखो तो क्या लिखेंगे? यदि कोई कण परवलयाकार पथ पर गति करे तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। मिस्टर आसिफ, आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है? अब बॉलर ने गेंद फेंकी, हालांकि आप पे छक्का लगेगा नहीं लगेगा वो पता नहीं, पर आपने सिक्स मार दिया, मार देगा? नहीं खेल ही नहीं कभी, चलो मान लो धोखे से आप पे छक्का लग गया हो, ठीक है, सिक्स मार दिया। तो जब क्रिकेट मतलब बैट से बॉल लगी और उधर बाउंड्री पे गई तो उसका पाथ कैसा होगा? परवलयाकार। वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपने देखा होगा क्रिकेट के बीच में दिखाते रहे, इस बंदे ने इधर टक 6 रन, ये 6 गए, ये 6 गए, प्रोजेक्टाइल मोशन, सब क्या बने हुए वे? सब प्रोजेक्टाइल मोशन। याद करो सब क्या होते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। ठीक है, पर इन्हें आ रहा समझ में? एग्जाम्पल क्या? क्रिकेटर लिख दूं, है ना, बैट्समैन यानी क्रिकेटर द्वारा लगाया गया छक्का, 6 गया, 6 क्रिकेटर द्वारा लगाया गया 6 क्या कहलाता है हमारा? अर्थात बॉल का पथ परवलयाकार होता है। ये इसका एग्जाम्पल है बस, ठीक है। अब इसके डेरिवेशन कराएंगे हम कि कब टाइम लगता है कब नहीं लगेगा। अच्छा एक चीज और, मैंने आपको बताया था कि जब गति की समीकरणी होती है, हमारे पास 3 गति की समीकरणी थी। अगर कोई नीचे से ऊपर जाती है, मैं फिर से रिवाइंड अप कर देता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी v = u + at, दूसरी इक्वेशन थी बेटे s = ut + ½ at², और तीसरी समीकरण थी v² = u² + के 2as। सही है। जब जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर गति करता है तो मैंने बताया था v क्या हो जाता था 0, u क्या हो जाता था u रहता था, लेकिन a क्या बन जाता था -gt। याद करो, जब नीचे से हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते थे तो ऊपर वाले बिंदु पर v क्या हो जाता था 0। ऐसे s क्या बन जाता था विस्थापन, यानी विस्थापन क्या बन जाता था हाइट, ऊंचाई। s बन जाता था h, u आपके पास u रहेगा ut + ½ a की जगह क्या हो जाएगा -g, तो -g × t²। इन शॉर्ट मेरा समझाने का मतलब ये है, g जो होता है वो -g बन जाता है, g जो होता है वो -g बन जाएगा। अब ये v² क्या है 0, u क्या बनेगा u² + के 2a बन जाएगा -kg, तो s क्या बन जाएगा बेटे h। ये आगे डेरिवेशन में अब तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कुछ चीजें मैं बता दूं आपको, जो ये पथ होता है, देखो ये जो जा रहा
इसे बोलते हैं क्षैतिज परास। क्या बोलते हैं इसे? क्षैतिज परास। ठीक है, क्षैतिज परास। इसे आप आर से प्रेजेंट कर सकते हो, एक्स से प्रेजेंट करते हो। फिलहाल हम परास को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। देखो, क्षैतिज को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, परास को बोलते हैं रेंज। कहते हैं इस बंदे की रेंज कहाँ तक है, तो यहाँ से फेंका भाला, मान लो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, तो भाला कहाँ तक गया? 90 मीटर गया। इसका मतलब क्या है? रेंज कितनी है उसकी? 90 मीटर है। 93 मीटर फेंका, चलो 93 मीटर, ठीक है, 93 मीटर फेंका, तो वो क्या है? उसकी रेंज है कि उसकी रेंज तक है इतना फेंकना, तो रेंज बोलते हैं परास को, आर से प्रेजेंट करते हैं। दूसरा देखो, अब ये अगर पॉइंट पे यहाँ पर है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गया और पॉइंट पी पर है और बिल्कुल ये हाफ है इसका, यानी कि मैक्सिमम हाइट है इसकी हो कि इतनी ऊंचाई तक गया है ये, तो मुझे आप बस एक बार बता दो, जब ये प्रोजेक्ट गया होगा, जो भी पार्टिकल गया होगा, जितनी यहाँ तक गया होगा जितने टाइम में, उतने टाइम में यहाँ से यहाँ तक लगा होगा उसे। बोलो लगा होगा नहीं लगा होगा यार? मैक्सिमम पॉइंट अगर देखो बीच में है, यहाँ से मार्कर आ रहा है, ये हाफ और यहाँ से ये हाफ, जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम आने में भी तो लगता है। समझो बात को, जितना टाइम आने में लगेगा उतना टाइम जाने में लगेगा, सही है। तो हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे अब इसका आवर्तकाल। फिलहाल आप पहले ये नोट करिए कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। यदि कोई कण परवलयाकार पथ पर गति करे तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। एग्जाम्पल, क्रिकेटर द्वारा लगाया गया 6 अर्थात बॉल का पथ परवलयाकार होता है। ये घटक वियोजित कर लो बस, और बाकी मैं अगला डेरिवेशन कराता हूँ, कर लीजिए नोट। देखो, उड्डयन काल क्या होगा? इसे बोलते हैं फ्लाइट टाइम या आवर्त काल बोल सकते हो आप इसे। उड्डयन काल आपने सुना होगा, उड्डयन मंत्री मतलब हवाई मंत्री, ठीक है। एरोप्लेन के भी तो मंत्री होते हैं, जैसे रेलवे मंत्री होते हैं। अब सुनो भाई, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे गया, u वेलोसिटी से जा रहा, इनिशियल वेलोसिटी u से, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा, ये थीटा एंगल बना रहा, तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ऐसे, बिल्कुल वही बनेगा, ठीक है। ये क्षैतिज घटक है, तो इधर क्या लगेगा बेटा? u कोस थीटा, इधर क्या लगेगा? u साइन थीटा, सही है। अब सुनना, अगर इसके किसी भी पॉइंट पर आप घटक वियोजित करते हैं, किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको घटक वियोजित करना है इसके, ये इधर जा रहा, तो देखो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी है हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इधर क्या लगेगा हमारा? कोस थीटा, और इधर हमारा u साइन थीटा। किसी भी पार्टिकल पे निकाल लोगे ना, हर पॉइंट पे यही रहेगा इसका घटक ऐसे ही। अब मैंने मान लिया, मान लो कोई कण, माना कोई कण प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेप्य गति कर रहा है। प्रारंभिक वेग u से, ये ऐसे बोल सकते हैं, माना कोई कण प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अब यदि t समय पश्चात बिंदु P पर है, यहाँ बिंदु P है, बिल्कुल बीचों बीच है, बिंदु P पर है, जिसकी ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है वो कितनी है? h है। जिसकी ऊंचाई कितनी बेटे? h। तो जो हमने माना लिखा है वो माना ही लिखना पड़ेगा। देखो, माना कोई कण प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका गया है। फेंक रहे हम भैया, फेंका गया है। अब यदि t समय पश्चात वह बिंदु P पर हो, तो हमने मान लिया कि बिंदु P पर है वो अभी, ठीक है, बिंदु P पर हो, जहां पर उसकी ऊंचाई कितनी बेटे? h है। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? माना कोई कण
प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। अब यदि t समय पश्चात उसका वेग कितना, मतलब किस बिंदु पर है, वो p बिंदु पर है। समझ में आ गई बातें? चलिए, और इस बिंदु पर अंतिम वेग क्या होगा बेटे? 0। अभी तो बताया, क्योंकि यहाँ से अब यहाँ से वो गिरना स्टार्ट हो रहा, अगर उसमें वेग होता तो वो और ऊपर जाता, लेकिन उसका वेग खत्म हो गया होगा, तभी तो गिरना स्टार्ट हुआ है वो। तो यहाँ इस बिंदु पर जो v है वो कितना बेटे? 0। तो देखो हमें उड्डयन काल निकालना, तो गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण क्या होती है मिस्टर अजय? v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। अब देखो v, हम चलते हैं इसमें, जो v है वो तो है बेटे 0, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की बात हो रही है। मैं समझना, यहां पर मैं लिख देता हूं ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा की बात हो रही, तो v तो 0 हो गया। अब u देखना, u क्या बनेगा? देखो ऊपर की बात हो रही, तो u किस घटक में विभाजित हो जाएगा? u साइन थीटा। फिर से ऊर्ध्वाधर की बात हो रही, ऊपर को फेंक रहे हैं हम, देखो ऐसे फेंक रहे हैं इस टाइप से। जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बात हो रही है तो u क्या बन जाएगा? u साइन थीटा। विविध घटकों में विभाजित हमने इसीलिए किया है, तो u क्या बन जाएगा बेटे? u साइन थीटा। यहां तक समझ में आती है बातें? a क्या बन जाएगा? माइनस का g, माइनस g, और t रह गया। ये माइनस वाला पोर्शन इधर उठा के लाएंगे तो प्लस का बनेगा, तो आपके पास बनेगा बेटे जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा। टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? यू साइन थीटा अपोन में जी। यहां तक समझ में आती है बातें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी यो केवल समय कितना निकला बेटे? यहां से और यहां तक का। अब जितना समय, जैसे मैंने अभी बताया, जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय आने में लगेगा। तो टोटल उड्डयन काल यानी कि कब तक वो उड़ा रहा, कब तक वो हवा में रहा। तो परंतु उड्डयन काल क्या होगा बेटे? टी से प्रेजेंट कर रखा हमने, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू स्मॉल टी। देखिए ठीक है क्या? इसका डबल होगा नहीं होगा कि टी समय तो यहां से यहां तक लगा, टी ही यहां से यहां तक लगा होगा। टी की वैल्यू कितनी है हमारी? यू साइन थीटा अपॉन जी। तो दूसरी भी क्या होगी? यू साइन थीटा अपॉन जी, यानी कि 1 और 1 2 टी। टी की वैल्यू यहां रख दीजिए, अर्थात 2, टी की वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी। और ये आ गई हमारे पास उड्डयन काल का सूत्र। और उड्डयन काल है, काल यानी कि समय है, तो मात्रा क्या होगा बेटे इसका? सेकंड। ये पहला डेरिवेशन प्रूफ सही है, कर लीजिए सुनो। देखो अब ऊंचाई के लिए गति की तृतीय समीकरण ले लो। तृतीय समीकरण क्या होती है बेटे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। वी स्क्वायर 0, यू स्क्वायर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज। ए क्या बन जाएगा? माइनस जी, तो माइनस जी। एस क्या बन जाएगा? एच। इन भाई साहब को इधर ले आएंगे, ठीक है? ले आइए। 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। h की वैल्यू निकाल लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपोन 2g। ये आ गया h का फॉर्मूला। आसान है। थर्ड समीकरण लगानी है, अब तो पता लग गया होगा। v0 यू साइन थीटा का होल स्क्वायर 2 एज इट इज। ए क्या बन गया? माइनस जी, ऊपर की ओर बात हो रही है। एस क्या बन जाएगा? एच, हाइट बन गई। तो इस माइनस वाले पार्ट को इधर ले आए, ये आपके पास स्क्वायर खोल दिया आपने। कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाने लगो, इसमें ए की डिजिट है वो, यू का स्क्वायर अलग, साइन थीटा का स्क्वायर अलग। इनका कितना हो गया? एच यहीं छोड़ा, 2g को बटे में ले गया। सही है।
हमें क्या निकालनी, अधिकतम ऊंचाई। ये तो पहला प्रूफ हो गया। अगर अधिकतम ऊंचाई निकालनी हो आपको, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई निकालनी हो तो सब बोलते हैं एच मैक्सिमम। देखो साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, -1 से +1। साइन थीटा का मान -1 से +1, तो साइन थीटा को 1 मान लेते हैं हम, क्योंकि यू तो चेंज नहीं हो सकता, जी भी चेंज नहीं होने का, साइन थीटा बदल सकता है। तो अधिकतम मान कितना होता है साइन थीटा का, 1। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए साइन थीटा को कितना पुट कर लेते हैं बेटे, 1, क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1। आपके भाई बंधु बहन भाई कोई भी चचा था वो आपसे पूछ लेते हैं क्या कि साइन थीटा की वैल्यू बता भाई कितनी हो, अब वहां बताते रहो तुम लंबटे कर्म, कहेगा भाई कौन सी उसका, ये बताते हो नहीं बताते हो। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है -1 से +1 होती है, ठीक है, ये बताना होता है। तो एच मैक्सिमम के लिए क्या बन जाएगा, u² अपोन में 2g, क्योंकि साइन थीटा कितना मान लिया आपने, 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो एच मैक्सिमम निकलेगा आपका ये। सही है। दो चीजें और सुन लो यहाँ पर, देखो अगर सुनना इस बात को, अगर आपने ऊर्ध्वाधर ये मार्कर है मान लीजिए, और मैंने इसे 90 डिग्री के एंगल से ऐसे फेंक दिया, और मान लो ये 45 मीटर की डिस्टेंस पे गया है, 45 मीटर की दूरी पर गया है, ठीक है, ऐसे फेंका तो 45 मीटर की दूरी पर गया, ठीक है। अगर आप इसे इधर की ओर फेंकोगे, ऐसे इस टाइप से फेंक रहे हो, प्रक्षेप पे गति में फेंक रहे हो, तो इसकी रेंज आएगी 90 मीटर। दोबारा सुनेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को आपने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका और मान लीजिए वो 45 मीटर गया है, तो अब फिर आपने ऐसे फेंका, तो वो जाहिर सी बात सेम फोर्स है, सेम वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, कभी कह लो सर देखो ये इतना सा गया, ये देखो कितनी दूर गया जी, नहीं, सेम वेलोसिटी होनी चाहिए। सेम वेलोसिटी अगर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकोगे तो जितना वो गया है उससे डबल जाता है ऐसे प्रक्षेप गति पे, ठीक है। अपने आसपास नहर वहर पार करी होगी तो देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे फेंकोगे, जितना आपका इधर जा रहा, मान लीजिए ऐसे आपने फेंका और 100 मीटर गया है, तो ऊपर की ओर कितना जाएगा, 50 जाएगा, 50 जाएगा, ठीक है। ये भी दिमाग में लॉक कर लेनी, करो। परास या क्षैतिज दूरी, अब सुनो क्षैतिज की बात आ रही, क्षैतिज में यानी कि परास रेंज नीचे नीचे तो होता है, तो नीचे नीचे की बात आएगी। देखो फैजल, क्षैतिज परास का फॉर्मूला होता है, क्षैतिज परास बोल दो से क्षैतिज दूरी बोल दो, वो होता है क्षैतिज वेग, वेग गुना में समय, क्षैतिज वेग गुना समय। सही है। अभी बताऊंगा कहां से आया ये फॉर्मूला, आपको ऐसे भी अगर ये सोचोगे सर पता नहीं कहां से बता दिया आपने, तो फॉर्मूला सुनो, चाल बराबर क्या होती है बेटे, दूरी बटे समय, समय को उधर ले जाओ, चाल गुना समय बराबर दूरी, चाल ही तो वेग होता है, यहां दूरी किसकी बात हो रही, क्षैतिज दूरी की, तो यहां पे क्या लगा दिया हमने, क्षैतिज वेग लगा दिया, और समय को आप बदल नहीं सकते, देखियो तो यहां से तो निकल के आ रहा है। सही है। आपको कुछ टीचर आपको ये बोल देते हैं, कुछ बच्चे भी ये समझ लेते हैं कि ये नया फॉर्मूला, नया कुछ नहीं है, यहां से आया हुआ, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, सही, बस आपको लिख दिया गया डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है जी, होता है लेकिन यहां से बना है ये, ठीक है। क्षैतिज परास क्या होती है बेटे, आर, क्षैतिज वेग, क्षैतिज में वेग u कोस थीटा, समय कितना t, t का अभी फॉर्मूला पढ़ के आए मिस्टर फैजल, t इक्वल टू क्या आया था, 2u साइन थीटा अपोन में g आया था, t की वैल्यू रखिए u कोस थीटा इंटू t की वैल्यू 2u साइन थीटा अपोन g, u इंटू यू बन गया u², 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मिस्टर गौरव मैथमेटिशियन, बताइए बेटे किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा, बिल्कुल सही।
2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 10th क्लास में पढ़ा यार। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यू स्क्वायर, और यू किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये मैंने साइड में भी लिख दिया कि कैसे आएगा, सोचने लगो 2 यहाँ चला गया जी और कोस खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फॉर्मूला हुआ तय होता है तुम्हारे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा। कृति, मैक्सिमम परास यानी कि अधिकतम परास कैसे निकलेगा बताओ। परास क्या बनेगा, वो आर मैक्सिमम कितना बनेगा, क्या खत्म कर दो यहां से, साइन थीटा को 1 मान लेंगे, सही है। तो क्या बनेगा, यू स्क्वायर अपोन में जी, और ये बन गया हमारे पास आर का भी फॉर्मूला। अधिकतम परास के लिए साइन को 1 मान लेते हैं, अधिकतम के लिए कुछ जो पहले ऊंचाई थी उसमें भी 1 मान लेंगे। एक नोट है इसका, देखो नोट जैसे पहले वाले का नोट बना ऐसे ही, समान परास के लिए 2 कोण संभव है। कौन कौन से, एक तो थीटा तथा 90 माइनस थीटा। मतलब अगर आपने 45 डिग्री के एंगल से फेंका है तो दूसरा कोण कौन सा होगा जो अधिकतम परास निकल जाए, तो वो होगा हमारा 90 में से घटा दो दूसरा कोण निकल के आ जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनेंगे। मान लीजिए आपने कोई बॉल फेंकी है और उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री बना के फेंका, 60 डिग्री फेंक दिया, तो दूसरा एंगल कौन सा हो सकता है, वो होगा 30 डिग्री। कैसा होगा, 30 डिग्री। क्यों होगा, तुम पृथ्वी पर खड़े हुए हो, ये देखो ऐसे लंबवत, ये 37, आप ऐसे फेंक रहे हो। अगर ये वाला एंगल कितना 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 होगा, तो 90 में से घटा देंगे। अगर पहला एंगल 30 आ रहा तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस 30 यानी कि 60, समान परास के लिए। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को परवलय पथ पर फेंकना चाहते हैं तो उसका एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, तो सबसे अधिक दूर जाती है। 2 चीजें बताई मैंने, क्या, अगर किसी चीज को आप ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हो और उसकी हाइट मान लीजिए 50 मीटर गई है और फिर आप उसे उसी वेग से इधर की ओर फेंकोगे तो उसका डबल जाती है, यानी कि 100 मीटर जाएगी। ठीक है। दूसरा, समान परास के लिए 2 कोण संभव है, थीटा और 90 माइनस थीटा। और तीसरा, कंपटीशन में पूछने को आते हैं, तीसरा क्या, कि अगर आप किस एंगल से ऑब्जेक्ट को फेंके, वस्तु को फेंके कि वो सबसे अधिकतम दूरी तक जाए, तो कौन सा एंगल होगा, 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो वो जो नीरज चोपड़ा जी फेंकते हैं ना एथलेटिक्स में, आप देखोगे यहाँ बिल्कुल यहाँ लिया मैं ऐसे, 45 डिग्री का ऐसे, वरना उन्हें कोई शौक नहीं हो रहा है ऐसा झुक के तिरछे मिर्चे होके फेंके हैं वे, तुम्हारी तरह खड़े होकर नहीं फेंक दें ले भाई, नहीं, 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं अपनी बॉडी से भी। ठीक है, तब सबसे अधिक दूर जाती है। कर लीजिए नोट इसे।